नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। आम चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इस बार 66% मतदान हुआ है, जो 2019 से 3% कम है। इस बार पहले चरण में मतदान कम क्यों हुआ, ये सवाल सरकार, विपक्ष, चुनाव आयोग और चुनाव विश्लेषकों को परेशान कर रहा है। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मतदाता नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार से नाराज हैं? क्या विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है, या फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम हुई है? क्या कारण है? इस वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। देश में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 66% युवा वोटर है। यदि देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ माने, तो करीब 69% जनसंख्या के पास वोट डालने का हक है। ये भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि देश की 90 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन देने का दावा सरकार की तरफ से किया जाता है। अर्थात देश की कुल आबादी के करीब 64% लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अनुपात के आधार पर आंकड़ा निकालें तो इसमें मतदाता करीब 62 करोड़ होंगे। देश में कुल मतदाता 97 करोड़ हैं। इसका एक आंकड़ा ये भी बनता है कि कुल मतदाताओं का कितने प्रतिशत मुफ्त राशन वाले मतदाता हैं। तो ये आंकड़ा बैठता है करीब 64%। अर्थात 64% मतदाताओं को सरकार मुफ्त में राशन देती है। इसी के साथ उस आंकड़े पर भी एक बार फिर से गौर कीजिए, जिसमें बताया गया है कि इस बार पहले चरण में मतदान 66% हुआ। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि मुफ्त राशन वाले भी बड़ी तादाद में वोट डालने नहीं निकले। जिन पर सरकार को बहुत भरोसा था, उन्होंने भी सरकार का दिल तोड़ दिया। युवा भी उतने नहीं निकले जितना सरकार को भरोसा था। सरकार का दावा है कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भरपूर रोजगार दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सब अपने अपने रोजगार में ही बिजी रहे हों और वोट डालने का समय ही न मिला हो। लेकिन ऐसा मानना तार्किक नहीं लगता, क्योंकि चुनाव वाले दिन तो सार्वजनिक अवकाश होता है। फिर क्यों नहीं आए वोट डालने? ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। इस बार चुनाव का बजट काफी ज्यादा था, करीब 2442 करोड़ रुपए। इसमें से करोड़ों रुपए मतदाता जागरूकता अभियान में भी खर्च किए जाते हैं। फिर भी मतदान नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग चुनाव आयोग से नाराज हैं? क्या बदलते समय के साथ चुनाव आयोग वोट डालने के तौर तरीकों को बदल नहीं पा रहा है? युवाओं को मतदान केंद्र तक ले जाने में चुनाव आयोग सफल नहीं हो पा रहा है? क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम हो रही है? युवा वोटरों में दिलचस्पी कम हुई है, ऐसा चुनाव आयोग के आंकड़े ही बताते हैं। इस बार 18 साल पार कर चुके युवाओं में सिर्फ 38% ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी 62% युवाओं ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। जबकि 18 साल का होते ही युवाओं में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने का भरपूर जोश देखने को मिलता है। इस बार जोश गायब है। सिर्फ युवा मतदाताओं में ही नहीं, सभी आयु वर्ग के मतदाताओं में जोश और उत्साह की कमी देखी जा रही है। मतदान कम होने के क्या कारण हैं? चलिए जरा समझते हैं। पहला कारण, विकास का दावा करने वाली सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव ही नहीं लड़ रही। सरकार ये बताने में नाकाम है कि क्या और कितना विकास किया, लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया। इतना भी बदलाव नहीं आ पाया कि सरकार को 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन ना देना पड़े। दूसरा कारण, भरपूर रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार
रोजगार को मुद्दा नहीं बना पा रही। देश में बेरोजगारी महामारी की तरह फैलती जा रही है। सरकार रोजगार देने के मुद्दे पर फेल रही है। हर विभाग में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर भर्तियां नहीं की जा रही। सेना में भर्ती भी अग्निवीरों की हो रही है। अग्निवीर बनकर न युवा खुश है और न उनका परिवार और न ही रिश्तेदार। जो युवा 2014 में 18 साल का था, उसने बड़े उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। वो आज 28 साल का हो रहा है। उनमें से अधिकांश बेरोजगार हैं। बेरोजगारों का विवाह भी नहीं हो रहा है। ये एक अलग सामाजिक समस्या खड़ी हो गई है। तीसरे कारण की बात करें तो महंगाई है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई सिर्फ राशन या रोजमर्रा की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। महंगी शिक्षा, महंगा इलाज भी इसमें शामिल है। 64% आबादी तो इतनी गरीब है कि उसे सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। वो क्या बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना भी देख सकती है? हालात तो ऐसे हैं कि उज्ज्वला स्कीम में मिले गैस सिलेंडर भी लोग नहीं भरवा पा रहे। गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। चौथा कारण, कारोबारी परेशान है। धंधे मंदे चल रहे हैं। सरकार के एजेंडे में कारोबारी है ही नहीं। लोगों की आय घटी है, जिसका सीधा असर उनकी खरीदारी पर पड़ रहा है। जब लोग खरीदारी कम करेंगे तो कारोबार कैसे बढ़ेगा? पांचवा कारण, किसान बदहाल है। प्राकृतिक आपदाओं और आवारा पशुओं ने किसानों का जीना दूभर कर रखा है। उपज का उचित दाम आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई। महंगाई ऐसी कि सिंचाई और लेबर का खर्च भी फसल से नहीं निकल रहा। अब आप खुद सोचिए, ऐसे हालात में मतदाता में जोश और उत्साह कहां से आएगा? मतदाता न सिर्फ सरकार से निराश है, बल्कि विपक्ष से भी उसे कोई उम्मीद नहीं है। इस बार का चुनाव नाउम्मीदी का चुनाव है। आज के विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।